जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 दिसंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी फटा है? तो कहां पर फटा है? इंडोनेशिया में। इसका नाम क्या है ज्वालामुखी का? माउंट सुमेरु। तो ये इस जगह पर फटा है। और कब फटा है? 4 दिसंबर 2022 को। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इसकी मुद्रा क्या है? रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। तो आपको भी बताया कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी फटा है। और कहाँ पर? माउंट सुमेरु पर। तो उस पर्वत का नाम क्या है? सुमेरु पर्वत। और ये 4 दिसंबर को फटा है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में इंडिया को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। और भारत ने 1 दिसंबर से इस अध्यक्षता को ग्रहण भी कर लिया है। और 17वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया गया था। और ये इसका क्रम कौन सा था? 17वां। और आयोजन 15 से 16 नवंबर के बीच हुआ था। और हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें प्रतिभाग करने इंडोनेशिया गए थे। और इंडोनेशिया ने भारत को हाल ही में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता भी सौंपी है। तो ये थे इंडोनेशिया से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 दिसंबर को मनाया गया। विश्व मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मृदा के संसाधनों के सतत प्रबंधन का प्रोत्साहन करने के लिए आयोजित किया जाता है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहले आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया। तो इस वर्ष जो विश्व मृदा दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रही? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। महासभा संयुक्त राष्ट्र के 5 मुख्य अंगों में से एक है। और सभा का हर वर्ष सदस्य देशों के साथ एक वार्षिक सम्मेलन होता है। अब दिसंबर महीने के कुछ प्रमुख दिवस पर नजर डाल लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या रही? इक्वलाइज मतलब समानता। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी मृदा जहां भोजन शुरू होता है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वॉलंटियर दिवस भी मनाया गया। इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और विश्व बंदर दिवस मनाया जाएगा। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 16 को राष्ट्रीय विजय दिवस। 19 को गोवा मुक्ति दिवस। 20 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, इंपॉर्टेंट। 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई? तो ये कौन थे? आर वेंकटरमन इनका नाम था। इनकी जयंती मनाएगी। इसका क्रम कौन सा था? 109वां। कब मनाएगी? 4 दिसंबर को मनाई गई। आर वेंकटरमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर जिले के पास
राजा मदम गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई? 27 जनवरी सन 2009 में। कहां पर हुई? दिल्ली में। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यानी यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 8वें क्रम के। और पहले कौन कौन से थे? डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा आर वेंकट रमन जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें संविधान सभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विराट कोहली जी बने हैं। ये नॉइज जो है एक स्मार्ट वॉच बनाने वाली कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। और अभी हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? उनका नाम है अचलेंद्र रेड्डी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर सन 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है और भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न। 4 दिसंबर को एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है? तो उनका नाम है उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा। और ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब कौन कौन से काम हाल ही में पहली बार हुए उन पर नजर डाल लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्राफर्ट 2 दिसंबर को पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला बनी है। और गुजरात देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। और ऋतुराज गायकवाड़ हाल ही में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और मुंबई CDP द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ए सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। और आईडीएक्स लैब ने नवंबर 2022 में भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है। और गुरदीप सिंह रंधावा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। और यह पार्टी कहाँ की है? ये जर्मनी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI 5 से 6 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो ये 65वीं वर्षगांठ मना रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। यह तस्करी विरोधी खुफिया जांच एवं संचालन एजेंसी है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की है? तो ये योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो योजना का जो शॉर्ट नाम है, छोटा नाम है, वो क्या है? ODOS। इसकी फुल फॉर्म है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम। शॉर्ट में कहते हैं ODOS। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई। कब शुरू हुई? 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई? यूपी में शुरू हुई। किस विभाग द्वारा? खेल विभाग यूपी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है योजना का? तो इसका उद्देश्य है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो यूपी के खिलाड़ी तथा स्पोर्ट्स से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे। और ये योजना से किसकी सहायता होगी? तो ये खिलाड़ियों को ट्रेनिंग प्रदान इसके अंतर्गत की जाएगी। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो अभी आपने इस ODOS योजना के बारे में पढ़ा था। और लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं। और वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? आगरा में किया गया, एयरफोर्स स्टेशन आगरा में। कब हुआ? 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच। और यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन भी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अभी किया गया था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में एक नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। और 19 नवंबर को वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन भी अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। और 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। और जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश ने देश में नंबर 1 स्थान पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर देश में नंबर 1 पर है। और यूपी का बुलंदशहर दूसरे पर और तीसरे नंबर पर बरेली है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है। अंडा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2503.33 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। और कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटामरेन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यूपी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। और ग्रेटर नोएडा में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और हाल ही में बलिया की नेहा सिंह को महात्मा गांधी विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और लखनऊ में अभी हाल ही में इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। और IIT कानपुर में इंडियन गवर्नेंस समिट 2022 का आयोजन हुआ था। और रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी यूपी का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 स्थापित किया जाएगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा भी चावल की 2 नई किस्मों का परीक्षण किया गया था। इन किस्मों के नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो ये थे यूपी से बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्न जो हाल ही में चर्चा में रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कहाँ के हाई कोर्ट ने लगाया है? मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुई थी। यह भारत के तमिलनाडु प्रांत का न्यायालय है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर है। यह हाई कोर्ट लॉर्ड एल्गिन के समय पर बना था। तो इसने जो है मंदिर के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय के अनुसार मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने में उपयोगी होगा। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसका नाम पहले क्या था? मद्रास। वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। राज्यपाल RN रवि हैं। अब तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो अभी तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और V अन्नामलाई को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। और अन्नामलाई का उपनाम क्या है? इमायम। और अरत्तापट्टी गांव को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और आगामी 24 नवंबर यानी जो बीत चुका है, वहां पर क्या हुआ था? चेन्नई में स्वीडिश शिक्षा मेले का आयोजन किया गया था। और भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा।
और तमिलनाडु द्वारा कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दी गई। और 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती मनाई गई थी। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से था। डॉक्टर जी हेमाप्रभा अभी हाल ही में गन्ना प्रजनन संस्थान जो कोयम्बटूर में है वहां की पहली महिला निदेशक बनी है। तो ये थे तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कहाँ के राज्य किस राज्य सरकार ने किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 76% आरक्षण करने के लिए विधेयक पारित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए। इन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 13% का कोटा दिया जाएगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 4% आरक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। अब छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 76% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और छत्तीसगढ़ में 1 से 3 नवंबर को जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। और छत्तीसगढ़ के शहर नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रख दिया है, जबकि वहां की राजधानी क्या है? जयपुर और रायपुर है। और छत्तीसगढ़ CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य भी बना है। और अभी मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो ये थे छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।